हेलो एवरीवन। लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो लास्ट वीडियो में कर लिए थे। अब हम आगे के क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रॉन्गली नेम्ड। तो यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और उसका नेम दे रखा है, हमें बताना है कि इनमें से रॉन्गली नेम कौन सा, मीन्स इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज 2 क्लोरोपेंटोइक एसिड, क्या ये सही है? 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओइक एसिड 2 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, तो ये तो हमारे पास सही है। सेकंड देखते हैं, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पेंट। इसने क्या लगा रखा है? हेक्सेल, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। COD भी देखते हैं। COD देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हमने वर्ड रूट यूज किया हेक्स। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो ईन। 2 पोजीशन पे हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स हमने सही यूज किया, तो ये भी हमारे पास क्या करेक्ट है। लास्ट देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है अल यूज किया। फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल है, तो ये भी हमारे पास क्या सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं है, ये नोमेनक्लेचर सही है, बट हमारा जो इसमें ऑप्शन आएगा वो रहेगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये तो 1 फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3, तो 3 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, 3 डायमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनोल, सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, ठीक है, तो इसका क्या नेम होगा? देखो C2H5N2H5 ये रहे होगा, H2 HCl C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे जो हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है अमाइन। अब हम सब जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी क्या रहती है? अमाइन से ज्यादा रहती है, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा और अमाइन एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। जब अमाइन एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है और यहाँ पे हमारे पास टर्शियरी अमाइन प्रेजेंट है, तो जब टर्शियरी अमाइन एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तब इसके लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं डाई अल्काइल अमीनो। अब अल्काइल ग्रुप हमारे पास कौन सा? इथाइल, तो क्या आएगा? डाई, राइट, क्या आएगा? डाई इथाइल, डाइथाइल अमीनो, क्या आएगा इसका नाम? डाइथाइल अमीनो। देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, एन डाई मिथाइल अमीनो। ठीक है, राइट। और क्या होगा? जैसे 1 2 3, 3 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, 2 प्रेजेंट है, 3 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अभी इथाइल की पोजीशन भी लिखेंगे, एन डाई इथाइल अमीनो, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन और आया ओइक एसिड, तो ये हमारा रहेगा सही। इसमें देखो क्या गड़बड़ है, डी में इन्होंने कार्बोक्सी क्या कर रखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड को एज ए सब्स्टिट्यूएंट करके अमाइन को एज अ वो बना रखा है मेन फंक्शन ग्रुप, जो कि गलत हो गया। इसमें ऑक्सो यूज कर रहा है, ऑक्सो का तो कोई रोल ही नहीं है उसमें भी। इसमें क्या किया? 4 N इथाइल, ये भी हमारे पास क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो सी सी यहाँ पे हमारे पास 3 फ्लोरीन, राइट, ये सी, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Br। तो अब इसका नेम करेक्ट क्या होगा? ठीक है, तो पहले बात तो आती है कि हम इसको 1 नंबर दें कि इसको 1 नंबर दें। इसको 1 नंबर दें, एक बार इसको दिया, इसको इसको दिया, तो 1 1 2 2 ये बना हमारे पास। बट अगर मैं इसको 1 नंबर देती हूँ और इसको 1 नंबर देती हूँ और इसको 2 नंबर देती हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 1 1 एंड 2। तो 1 1 सेम है, 1 1 सेम है। अब थर्ड सब्स्टिट्यूएंट हमें इस वाली नंबरिंग में मिल रहा है 2 पोजीशन पे, इस वाली नंबरिंग मिल रहा है, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है हमें 1 नंबर पे, तो हमारा ये वाला नोमेनक्लेचर जो है, ये वाली नंबरिंग जो है वो सही रहेगा। तो हमारे पास बनेगा 1 1 1 ट्राई फ्लोरो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन, तो ये जो है इसमें करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो 1 2 3, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आ गया? इथाइल। कौन से पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे, तो 2 इथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 इथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 पोजीशन पे हमारी डबल बॉन्ड है, 2 पोजीशन पे हमारी डबल बॉन्ड है, बी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 के बाद इस कार्बन के साथ लगा हुआ एक CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH। ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं। ये यहाँ इसकी वैलेंसी पूरी है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और आएगा। अभी इस कार्बन की 3 वैलेंसी हुई है तो एक यहाँ पे और आएगा। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी, इसकी भी पूरी हो गई है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी शॉर्ट है, इसकी भी एक शॉर्ट है, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। ये बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर।
अब देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, हमें ट्रिपल बॉन्ड बन रही है टू टू पे, और इस केस में हमें डबल बॉन्ड मिल रही है टू पे, ठीक है। बट ऊपर वाले केस में हमें देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, फोर्थ पोजीशन पे, जबकि नीचे वाले केस में हमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन में मिल रहा है, थ्री पोजीशन पे। तो हम नीचे वाले नंबरिंग चूज करेंगे, ऊपर वाले चूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डबल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, सेम प्रायोरिटी वाले ही होते हैं। अगर हम ऊपर वाली नेमिंग कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, नीचे वाली कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, ठीक है। बट नीचे वाली केस में सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिल रहा है, लोअर नंबर मिल रहा है, दैट इज 3, जबकि ऊपर वाले में क्या मिल रहा था 4। तो हम लोएस्ट नंबर देंगे सब्स्टिट्यूएंट को भी, तो नीचे वाली नंबरिंग जो है हम सिलेक्ट करेंगे। और वैसे भी अगर ऐसी कुछ कंडीशन आ जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो हमारी नीचे वाली नंबरिंग क्या रहेगी, सही रहेगी। तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, तो 4 हेक्साइन 2 इन ये रहेगा। नहीं, पहले हमारे पास इन आएगा, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं, पहले इन आएगा उसके बाद आइन आएगा, तो ये हमारा गलत है। तो 3 मिथाइल 2 हेक्सीन 4 आइन, 2 हेक्सीन 4 आइन, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये, हमें इसका नेमिंग बताना है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सी है, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है क्या, H3 H3, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दो ग्रुप लग रहे हैं, H H3 H CH3 वाले दो ग्रुप लगे हुए थे इस कार्बन के साथ, आगे है इसके साथ ही एक ग्रुप लगा हुआ है CH2CH3, ठीक है। आगे है ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है CH3, उसके बाद है C है CH3 और है CH2H, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया, हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसकी नंबरिंग देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो कहाँ से करेंगे नंबरिंग, देखो लॉन्गेस्ट चेन तो मुझे यही दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन तो है वो यही बन रही है 7 कार्बन की, ठीक है। तो ये होगी हमारी 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये कार्बन की वैलेंसी पूरी है, ये कार्बन की वैलेंसी पूरी है, ये कार्बन की पूरी है, ये इसकी भी है, इसकी 1 इसकी भी पूरी है, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है क्या, 1 2 3, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, इसकी पूरी है क्या, और नहीं है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और होगा, पे एक डबल बॉन्ड और आया होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 पोजीशन मिली है, अगर यहाँ से करें तो 1 2 3 मिल रही है, तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो 3 पोजीशन पे आएगा इन, तो यहाँ पे इन्होंने 2 पे लगा रखा है, चला गया 3 पे आएगा, 3 पे आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। तो 4 और 6 पे हमारा क्या रहेगा, डाईमिथाइल, 4 6 डाईमिथाइल। और ये हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल, ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल। 3 और 5 पोजीशन है, 3 5 डाई इथाइल 4 6 डाई मिथाइल। और 5 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं, जो डायरेक्ट चेन के साथ अटैच है उसे देंगे नंबर 1, उसे देंगे नंबर 2। तो 1 पोजीशन पे इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल 3 हेप्टीन। तो इसका जो है ए जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बी क्यों होगा, क्योंकि 2 पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं है, ये चला गया। सी क्यों चला गया, सी इसलिए चला गया, यहाँ पे देखो इसने क्या लिख रखा है 5 प्रोपाइल, ये गलत है, क्योंकि ये जो है हम प्रोपाइल वाला जो है, पहली बात तो ये प्रोपाइल ग्रुप नहीं है 5 पोजीशन पे आइसो प्रोपाइल, और दूसरा आइसो प्रोपाइल जो कॉमन नेम है IUPAC में हम इसकी नेमिंग ऐसे करते हैं जैसे यहाँ हमने करी है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसकी नंबरिंग करें, का नेम करते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, यहाँ से क्यों नहीं करेंगे 1 2 3, अगर यहाँ से करेंगे तो हमें फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है थर्ड पोजीशन पे, यहाँ से कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2 पोजीशन पे, तो यहीं से करेंगे। तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट, पेंट, ओके। यहाँ पे ना एक डबल बॉन्ड आएगा, पेंट 2 इन 2 3 डायोल एसिड, ये इसका सही नाम बन रहा है। 5 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और 2 और 3 पोजीशन पे 2 अल्कोहल है जिसके लिए यूज किया ओ और डायोल, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप, और एक है हमारे पास कीटोन फंक्शन,
एक है हमारे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप और एक है हमारे पास कीटोन फंक्शन। तो अमाइड की प्रायोरिटी क्या रहती है हमारे पास, कीटोन से ज्यादा रहती है। अमाइड की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा रहती है, तो अमाइड हमारे पास होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कीटोन एक्ट करेगा एज अ सब्सटेंट। और जब कीटोन एज अ सब्सटेंट होता है तो इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो या फिर कीटो। ठीक है, तो ये तो चला गया, कीटोन आ रहा है, ये भी चला गया। इसने तो सभी को क्या रख रखा है, एज एन वो रख रखा है। ठीक है, तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चैन बनेगी तो लगाएंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, 1 पोजीशन पे अमाइड। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो 1 पोजीशन पे है ब्रोमो, 1 पोजीशन पे है ब्रोमो और 3 पोजीशन पे ऑक्सो। ऑक्सो या कीटो कुछ भी लिख सकते हो, तो देख लो 1 2 पोजीशन पे, सॉरी 1 2 पोजीशन पे ना ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 3 ऑक्सो, हेक्सेनामाइड कहाँ है, यहाँ पे 3 ब्रोमो लिख रखा है, ये रहा 2 ब्रोमो मिथाइल, मिथाइल सॉरी ये ब्रोमो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये ब्रोमो मिथाइल है, H2 मैंने मिस कर दिया। तो 1 2 3 4 5 है, इसका ब्रोमो मिथाइल होगा ना, यहाँ पे एक CH2, तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, दैट विल बी ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो मिथाइल, 3 पोजीशन पे कीटोन जिसको लिखते हैं मोक्सो या कीटो, कुछ भी लिख सकते हैं, हेक्सेना 1 अमाइड। तो ये जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, अब देखो यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल को प्रायोरिटी देने, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या नाम रहेगा, 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो सॉरी डबल बॉन्ड है, पेंट डबल बॉन्ड हमारी 2 पोजीशन पे तो आएगा इंट, 1 पोजीशन पे और सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास है 4th पोजीशन पे, दैट विल बी मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 2 in 1 ऑल डी, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये कौन सा है, अमाइन, अमीन फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। अमाइन कैसे करते हैं, एन मिथाइल, एन मिथाइल इथेना अमाइन, ये रहेगा, ये दो को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, एन मिथाइल एन इथाइल, और ये मेन चेन मान लो है ना अमाइन, एन मिथाइल एन इथाइल नहीं, एन इथाइल एन इथाइल, इथाइल अमाइन लिख रखा है, ये गलत है, डाई इथाइल मिथाइल अमाइन नो। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में जो है मे बी कुछ गलत है, इसका जो नेम रहेगा वो रहेगा एन मिथाइल, एन सॉरी एन इथाइल रहेंगे, हम अल्फाबेटिकली करते हैं ना, तो एन इथाइल एन मिथाइल, इथेन 2 कार्बन है तो इथेन के लिए प्रीफिक्स लेते हैं अमाइन, तो इसका नेम जो है वो ये रहेगा, यहाँ पे इसके जो कॉमन नेम लिख रखे हैं, यहाँ पे इसका कॉमन नेम लिख रखा है। ठीक है, तो कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम हम लिखते हैं अल्काइल अल्काइल अमाइन से। ठीक है, तो इसमें इसके कॉमन नेम दे रखे हैं, तो इसके में भी ऑप्शन में गलत है, तो इसका जो नेम रहेगा वो रहेगा एन इथाइल एन मिथाइल इथेना अमाइन IUPAC की नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, नेक्स्ट हमारे पास ये, तो हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है हमारे पास अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी अल्कोहल से क्या रहती है, ज्यादा रहती है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या करे, एक्ट करेगा एज ए सब्सटेंट, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो नंबरिंग शुरू करें 1 2 3 4 5। अब ये वाला COH जो है ये भी हमारे पास मेन चैन के अंदर नहीं आ पाया, और जब भी मेन चैन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आ पाता तो वो एक्ट करता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कार्बोक्सी। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन पे 3, तो 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 1 5 पेंटेनोइक पेंटेन डायोइक एसिड, ये होगा, ये होगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली भी है, 3 पहले आता है H से, तो 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 1 5 पेंटेनोइक एसिड, तो बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला। अब बी की, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्या है, ये हमारे पास इपोक्साइड है, इपोक्साइड, जब भी हमारे रिंग में ऐसे कुछ बनता है ना, 3 कार्बन की रिंग बनती है, में ये हो जाता है, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है ना, ईथर फंक्शनल ग्रुप यही होता है ना, ये साइक्लिक ईथर है, रिंग के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज इपोक्सी। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग, इसकी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जैसे इसको नाम दो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन आएगा, प्रोपेन आएगा। ठीक है, प्रोपेन आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन आएगा। अब जिन भी दो कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन इंसर्ट किया हुआ है ना, वो लिख दो 1 2, और के लिए सफिक्स यूज करेंगे इपोक्सी, इसका नाम रह जाता है 1 2 इपोक्सी प्रोपेन, इसका नाम क्या रहेगा 1 2 इपोक्सी प्रोपेन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि इसका क्या नेम है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड होगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब ये जो इपोक्सी है दैट इज ऑक्सीजन है, कौन से दो कार्बन के बीच में इंसर्ट है,
2 और 3 पोजीशन के बीच में, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3-इपॉक्सी, इपॉक्सी। ठीक है, ऐसे समझ में। मान लो एक एग्जांपल और देती हूँ, 3 4 5, ये ऐसे था 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड रखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा इन। अब ये 2 और 3 कार्बन के बीच में ये इंसर्ट है ना, तो आ जाएगा इसका नाम 2,3-इपॉक्सी पेंटेन, इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, दैट इज 1,2-इपॉक्सी प्रोपेन। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, अब ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो CONH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप, तो ये अमाइड है। अब एन के साथ जो होता है वो क्या एक्ट करता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है। एन के साथ जो ग्रुप होता है वो सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है ना, तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल, तो क्या लिखेंगे, एन इथाइल। एन इथाइल, एक कार्बन है तो आया मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो आया इन, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं अमाइड, तो ये हो गया ऑप्शन। एन फॉर्माइल नहीं आएगा, एन फॉर्माइल नहीं आएगा, क्यों, इसने क्या किया, इधर वाले को सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया हुआ, जबकि गलत है। ठीक है, एन इथाइल फॉर्माइल गलत है, गलत है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एन के इधर जो एन के साथ यहाँ पे जो अटैच्ड होता है ना, वो एक्ट करता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो एन इथाइल मिथेना अमाइड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ आइसोमाइलिन। अब इसका आइसोमाइलिन का आईयूपैक बताने के लिए आप लोगों को आइसोमाइलिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। का स्ट्रक्चर नहीं पता तो ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसका आप लोगों को स्ट्रक्चर क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर तो आता है, आपको सारे रूल्स पता है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बट अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर इसका नहीं आता तो आपको ना चाहते हुए भी ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में स्किप करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ साथ में जो है कुछ इन कॉमन नेम्स को भी याद करने की ट्राई करना। ठीक है, तो आइसोमाइलिन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, आइसोमाइलिन का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, दैट इज आइसोमाइलिन। हम इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, 1 2 3 4 क्या बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूट, 3 मिथाइल नहीं है, 2 मिथाइल 4 कार्बन है तो आया ब्यूट, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये होता है आइसोमाइलिन का स्ट्रक्चर, नोट करके लिख लेना। आइसोमाइलिन क्या होता है, आइसोमाइलिन इज 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3 4 क्या बनेगा, 4 मिथाइल, 3 मिथाइल नहीं बनेगा, 4 मिथाइल साइक्लो 1, 1 पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड 2 पोजीशन, 4 मिथाइल साइक्लो 2 ब्यूटीन 1 ऑल, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, अब ये है देखो, C6H5 क्या होता है, बेंजीन। ठीक है, तो मेन चेन तो ये एक्ट करेगी, क्यों, क्योंकि साइड चेन में क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो साइड चेन मेन चेन एक्ट करेगी और बेंजीन रिंग क्या एक्ट करेगी, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और जब बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं फिनाइल। 1 2 3, 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, फिनाइल, 3 पोजीशन पे हमारे पास फिनाइल, 3 कार्बन है तो आया प्रोप, सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास है डबल बॉन्ड तो आया इन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, तो हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, साइड चेन में हमारे पास क्या आ गया, साइड चेन में आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड, तो साइड चेन एक्ट करेगी एज अ प्रिंसिपल चेन और ये एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 फिनाइल साइक्लोहेक्साइल 1 साइक्लोहेक्साइल 1 साइक्लोहेक्साइल 1 2 3, 3 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, मिथाइल, 1 साइक्लोहेक्साइल 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो है पेंट, 1 पे पोजीशन है हमारी डबल बॉन्ड तो पेंटीन। ओके, इथाइल तो सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है तो चला गया। 3 मिथाइल, अल्फाबेटिकली करते हैं तो ये पहले आएगा, 3 4 डाई मिथाइल एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब पूछा इसका, तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2, और ये क्या एस्टर है, ये हमारे पास एस्टर है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या एक्ट करता है, एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब ये जो नाम है तो क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिटोक्सिलिक बोलते हैं, ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 2 पोजीशन पे एसिटोक्सी ग्रुप है, 2 एसिटोक्सी,
इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है, इथेनोइक एसिड। ओके, आया समझ में, 2 एसिटोक्सी इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी इसी को देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास है नाइट्रो, ये कौन सा सब्सटेंट है, दैट इज मिथॉक्सी। कौन सा सब्सटेंट है, मिथॉक्सी। 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो, एम पहले आते हैं, 2 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो। अब जब भी रिंग के साथ, उसको क्या बोलते हैं हम, बेंजीन रिंग के साथ जब ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, बेंजल्डिहाइड। तो इस पूरे को क्या लिखेंगे, बेंजल्डिहाइड। तो 2 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज एसिटोफिनोन। इसका जो कॉमन नेम है एसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये अगर होता कब, जब हमसे कॉमन नेम से पूछा गया आईयूपीएसी। इसका आईयूपीएसी नेम कैसे होगा, 1 2, 2 पोजीशन पे हमारे पास सब्सटेंट है कौन सा, फिनाइल। तो 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा इन, 2 पोजीशन पे हमारा फंक्शन है दैट इज, इसका नाम रहेगा फिनाइल इथे, फिनाइल इथे, पोजीशन मेंशन नहीं है, कर लेना। ठीक है, अब मिथाइल फिनाइल कीटोन क्या हो गया, मिथाइल फिनाइल कीटोन भी क्या हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, फिनाइल मिथाइल तो हो ही नहीं सकता, अल्फाबेटिकली करते हैं, मिथाइल पहले आएगा, फिनाइल बाद में आएगा। ठीक है, मिथाइल फिनाइल कीटोन और एसिटोफिनोन दोनों इसके क्या कॉमन नेम है, बट हमसे पूछा गया था आईयूपीएसी नेम, दैट विल बी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन पहले सिलेक्ट करते हैं, 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रायोरिटी इसी मिलेगी, 1 कार्बन। अब 7 कार्बन यहाँ हो गए, 7 कार्बन ये हो गए, 7 प्लस ये कितने हो गए 8, तो ये हो गया 9 कार्बन, 10 11 12 13, 13 प्लस 4 17, और यहाँ पे एक हो गया 18। ठीक है, हो गए। अब 18 कार्बन को क्या बोलते हैं, 18 कार्बन को बोलते हैं ऑक्टा डेकेन, ऑक्टा डेकेन। ठीक है, अब हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो कहाँ कहाँ पे, एक तो 9 पोजीशन पे और एक 12 पोजीशन, 9 और 12 पे है, 9 10 पे नहीं है, 9 और 12 पे। ठीक है, ऑक्टा डायन, ये ठीक है। अब देखो, अब हमें बताना है सिस है कि ट्रांस है। ठीक है, तो जब भी बल्कि ग्रुप क्या रहता है हमारे पास, जब भी हमारे पास बल्कि ग्रुप सेम साइड पे रहते हैं तो वो होता है सिस, बल्कि ग्रुप अगर अपोजिट साइड पे होता है तो उसे बोलते हैं ट्रांस। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास कंपाउंड, ठीक है, इसमें देखो दोनों बल्कि ग्रुप कहाँ है, सेम साइड पे, तो ये होगी मेरे पास सिस फॉर्म। बट अगर मेरे पास ऐसे होता, ये देखो अगर ऐसे होता है, दोनों बल्कि ग्रुप का एक दूसरे के अपोजिट है, अगर अपोजिट है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, अब इसमें देखो डबल बॉन्ड के दोनों ही बल्कि ग्रुप का है एक दूसरे के सेम साइड पे है, इसमें देखो बल्कि ग्रुप का है दोनों एक दूसरे के, बल्कि ग्रुप ये सेम साइड पे है, बल्कि ग्रुप ये दोनों के सेम साइड पे, सेम साइड पे, तो इसका नाम क्या होगा, सिस। दोनों तरफ ही सिस है ना, इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखो बल्कि ग्रुप है, सेम साइड पे बल्कि ग्रुप, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देखो बल्कि है ना, इन दोनों में देखो हाइड्रोजन और इसमें से बल्कि ग्रुप ये वाला है, इन दोनों में देखो हाइड्रोजन से बल्कि ग्रुप ये वाला है, तो दोनों बल्कि ग्रुप का है सेम साइड पे, सेम साइड पे तो होएगा सिस। अब इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखो हाइड्रोजन और इसमें से बल्कि ग्रुप ये वाला है, हाइड्रोजन और इसमें से बल्कि ग्रुप ये वाला है, तो दोनों बल्कि ग्रुप का है सेम साइड पे, सेम साइड पे तो होगा सिस। तो दोनों डबल बॉन्ड हमारे पास कैसे है, सिस आएगा, सिस सिस 9 12 ऑक्टा डेकन डाई इनोइक एसिड। तो ए जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हमें क्या बताना है, सफिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ग्रुप, प्रीफिक्स फॉर द अदर ग्रुप्स एंड द नेम ऑफ द पेरेंट इन द स्ट्रक्चर। हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल ग्रुप का सफिक्स क्या होगा, बाकी जो ग्रुप रह गए उसका प्रीफिक्स, और पेरेंट चैन का कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें वो बताना है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एक तो मेरे को दिख रहा है अल्कोहल, एक मुझे दिख रहा है क्लोरो, और ये कौन सा है, ये है मेरे पास कीटोन, और ये है मेरे पास कार्बोक्सिलिक। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कौन सा एक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट करेगा तो इसका सफिक्स यूज करेंगे, दैट विल बी ओइक एसिड, दैट विल बी ओइक एसिड। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट देखो, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है, और एक हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट है, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट है। तो इनको अल्फाबेटिकली लगाएंगे, क्लोरो हाइड्रोक्सी ऑक्सो, और एक हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, एक हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो इनको अल्फाबेटिकली लगाएंगे। तो एम जो है ओ से पहले आता है, तो ओइक, ओइक एसिड तो इसका सफिक्स हो गया, फिर क्लोरो हाइड्रोक्सी मिथाइल ऑक्सो,
ऊपर वाला नहीं होगा क्योंकि मिथाइल पहले आएगा, क्योंकि एम क्या आता है पहले आता है, तो मिथाइल ऑक्सो। ऊपर वाला तो गया, नीचे वाला गया क्योंकि उन्होंने कीटोन को एज अ फंक्शनल ग्रुप ले रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चैन है तो आया है। अब यहाँ से करेंगे क्यों, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, चैन की स्टार्टिंग यहीं से होगी। 1 2 3 4 पोजीशन पे हमारी इन आएगा, 4 पोजीशन पे हमारा इन दे रखा है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, तो 1 2 3 ये एक्ट करेगा, मेन चैन में नहीं आया, मेन चैन में नहीं आया तो एक्ट करेगा एज अ सब्सटीट्यूएंट, और सब्सटीट्यूएंट एक्ट करेगा तो इसका नाम रखेंगे कार्बोक्सी, जो कि प्रेजेंट है 2 पोजीशन, 2 कार्बोक्सी प्रोपेन डायोइक एसिड। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो मैं एक बार ड्रॉ करती हूँ, CHO CH2 H CHO CH2 CHO। क्या ये हमारे पास सिमेट्रिकल है? ये हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है। अगर ये हमारे पास क्या रहता, सिमेट्रिकल रहता, तो हम इसके लिए क्या यूज करते, कार्बल्डिहाइड। बट ये क्या हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये क्या एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होगा, ये जो क्या एक्ट कर रहा है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है तो इसके लिखेंगे फॉर्माइल मिथाइल। तो मिथाइल, क्योंकि का नाम क्या रहेगा सब्स्टिट्यूएंट का, 4 मिथाइल, जो कि प्रेजेंट है पर 3 पोजीशन, 3 4 माइल मिथाइल हेक्सेन 1 6 डायल, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, देखो इस कंपाउंड में जो हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो है हमारे पास एस्टर और एक है हमारे पास एसिड ग्रुप। ठीक है, तो जिनकी भी प्रायोरिटी दोनों में से ज्यादा होगी वो एक्ट करेगा एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और दूसरा एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसमें एस्टर की प्रायोरिटी क्या रहती है, एसिड क्लोराइड से ज्यादा रहती है, तो एस्टर होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एसिड क्लोराइड होगा हमारे पास क्या, एसिड क्लोराइड हमारे पास एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और जब एसिड क्लोराइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो इसका हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हेलो कार्बोनिल। ठीक है, तो हेलो कार्बोनिल। अब ये 1 2 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कौन सा, क्लोरो कार्बोनिल, क्लोरो कार्बोनिल हाइल बेंजोएट। ये बेंजो, तो क्या नाम रहेगा इसका, दैट विल बी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, हमारे पास क्या होएगा इसका ना, ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, एसिटोक्सी, 2 कार्बन है तो आएगा मिथेनोइक एसिड, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, अभी किया था हमने। ठीक है, तो इसमें पूछे स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रोपाइल मिथेनोइट, आइसोप्रोपाइल मिथेनोइट का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो मिथेनोइट है, मिथेनोइट आइसोप्रोपाइल, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। मिथेनोइड है मींस एक ही कार्बन होगा। देखो ये होता है हमारे पास एस्टर, ये होता है हमारे पास एस्टर, तो ऑक्सीजन के यहाँ जो लगा होता है ना, उसको हम क्या, पहली बात तो देखो एस्टर को हम कैसे लिखते हैं, एल्काइल एल्केनोइड। ओके, तो जो ये वाला पार्ट होता है वो होता है एल्काइल, और जो ये वाला पार्ट होता है वो होता है एल्केनोइड। ठीक है, अब एल्केनोइड वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, मिथेनोइड मींस एक ही कार्बन होना चाहिए, एक ही कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक ही कार्बन है, ये एक ही कार्बन है तो लिख दिया इसको मिथेनोइड। अब ऑक्सीजन के साथ वाला क्या होता है, अल्काइल, यहाँ पे हमें बनाना है कौन सा ग्रुप, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल मैंने क्या बताया था क्या होता है, जब हमारे पास सेकंड के साथ क्या अटैच्ड हो, हमारे पास सेकंड वाले कार्बन के साथ अटैच्ड हो, तो ये बनेगा हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये होएगा इसका स्ट्रक्चर, देख लो कहाँ बना हुआ है, ये वाला है, ये वाला देखो 1 2 इथेनोइड बन गया, हमें तो मिथेनोइड बनाना था, गलत हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये देखो स्ट्रेट चेन है ना, ये तो आइसोप्रोपाइल नाम बन के क्या बन गया, प्रोपाइल बन गया, ये भी प्रोपाइल बन गया, और यहाँ पे भी 2 कार्बन है तो ये इथेनोइड बन गया, मिथेनोइड नहीं बना, तो ये गलत हो गया। अब ये देखो 1 कार्बन है मिथेनोइड तो दोनों तरफ सही बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे CH3 CH CH3 CH2 ये वाला सही होगा। यहाँ पे देखो कार्बन की 2 हाइड्रोजन लगा रखे हैं, 2 हाइड्रोजन लगा के इस कार्बन की वैलेंसी कितनी कर दी, 5, जो कि क्या है गलत। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो अब साइड चेन में डबल बॉन्ड है तो ये एक्ट करेगा एज अ 1 2 3 4 5। ओके, 1 पोजीशन पे हमारे पास है 1 साइक्लो हेक्साइल 3 मिथाइल 1 पेंटीन, तो 1 जो है ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट
तो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें बहुत सारे कंपाउंड दे रखे हैं, हमें इनका नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं तो कैसे होगा। ये देखो अल्कोहल है तो 1 2 3 4 ऐसे होगी नंबरिंग। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पोजीशन पे कौन सा इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 इथाइल। 4 कार्बन है तो आया ब्यूट। 2 पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है और 1, राइट। ये रहेगा इसका नेम। सेकंड देखते हैं। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया कौन सा इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। 5 इथाइल और सिंगल बॉन्ड है तो आ गया ये वाला। देखते हैं अब OH है 1 2 3 तो 3 नाइट्रो। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे प्रोप। डबल बॉन्ड है 2 पोजीशन पे तो आया इन और उसके बाद 1 पे आ गया ऑल। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक है हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप और एक है हमारे पास अल्कोहल फंक्शन। अब कीटोन की प्रायोरिटी क्या होती है अल्कोहल से ज्यादा रहती है। कीटोन की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा रहती है तो कीटोन एक्ट करेगा एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल हमारा एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहाँ पे हमारे पास क्या मिले कीटोन को लोएस्ट नंबर मिले। तो 1 2 3 अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 कीटोन को हाईएस्ट नंबर मिलेगा, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है तो क्या नाम होगा इसका, नाम होगा हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी। 6 कार्बन की चेन है तो आएगा हेक्स। उसके बाद आएगा 5 इन, राइट, 1 आइन और 3। अब यहाँ पे O है तो यहाँ से ही हट जाएगा तो इसका नाम रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये। अब यहाँ पे एल्डिहाइड और एक है हमारे पास नाइट्राइल, राइट। एल्डिहाइड और नाइट्राइल में अब किसकी प्रायोरिटी हमारे पास ज्यादा रहती है। हमारे पास नाइट्राइल की प्रायोरिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। तो नाइट्राइल हमारे पास होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और एल्डिहाइड एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो हमारे पास मेन चेन कौन सी बनेगी 1 2 3 4 एंड 5। ये सब्स्टिट्यूएंट है कौन सी पोजीशन पे 2 पोजीशन पे तो लिखेंगे 2 फॉर्माइल। 5 कार्बन के लिए आ जाएगा पेंट। सिंगल बॉन्ड आया एन 1 नाइट्राइल। ठीक है, तो ये रहेगा इसका नेम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज इथर। इथर की नेमिंग कैसे करते हैं हम, इथर की नेमिंग करते हैं हम एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, इसमें जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको लिखते हैं एल्कोक्सी और लार्जर पार्ट को हम लिखते हैं एल्केन। तो ये है स्मॉलर पार्ट जो आएगा मिथोक्सी। मिथोक्सी, राइट। अब क्योंकि हम क्या, अच्छा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देते हैं तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2। तो यहाँ से क्यों नहीं करी, क्योंकि हमारे पास प्रायोरिटी रूल क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देनी है, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को। तो हम यहाँ पे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे ना कि डबल बॉन्ड को। 1 2 3 तो मिथोक्सी 3 कार्बन की चैन है तो आएगा प्रोप। 2 पोजीशन पे हमारे पास है डबल बॉन्ड तो आ गया इन। तो ये रहेगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार मैंने नंबरिंग करी यहाँ से 1 2 3 4 5 तो 7। ठीक है, तो इस केस में मुझे डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे मिल रही है, एक मिल रही है फर्स्ट पोजीशन पे, एक मिल रही है 3 पोजीशन पे और दूसरी मिल रही है 6 पोजीशन पे, राइट। और मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है कौन सी पोजीशन पे, 5th पोजीशन, राइट। अब मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ ये। ठीक है, अब मैंने नंबरिंग जो है वो करी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड। ठीक है, तो अब इस वाले केस में मुझे डबल बॉन्ड कौन कौन से पोजीशन पे मिल रही है, फर्स्ट पोजीशन पे मिल रही है, फोर्थ पोजीशन पे मिल रही है और 6th पोजीशन पे मिल रही है। फर्स्ट पोजीशन पे मिल रही है, फोर्थ पोजीशन पे मिल रही है और 6th पोजीशन। और सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन में मिल रहा है, 3 पोजीशन पे, राइट। और हमें पास प्रायोरिटी रूल क्या कहते हैं, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं तो हमें पहले देखना है डबल बॉन्ड को। तो पहली डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे मिल रही है, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड डबल बॉन्ड हमें थर्ड पोजीशन पे मिल रही है, सेकंड डबल बॉन्ड हमें फोर्थ पोजीशन पे मिल रही है। तो ये नंबरिंग गलत होगी, मींस हमारे पास जो ये ऊपर वाली नंबरिंग है ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो अब करो नंबरिंग। नंबरिंग हमें मिल गई तो हमारे पास 5 पोजीशन पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा 5 मिथाइल। 7 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हेप्ट। और हमारे पास डबल बॉन्ड है 1 3 और 6 पोजीशन पे, 3 डबल बॉन्ड है तो आएगा ट्राई और आ जाएगा इन। तो ये रहेगा हमारा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से, एक कीटोन और एक अल्कोहल। अब कीटोन की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा तो ये होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल रहेगा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे करेंगे कि 1
2 3 4 ऐसे करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। अगर हमने यहाँ से किया तो फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से किया तो फंक्शनल ग्रुप को 3 नंबर मिल रहा है। तो ऊपर वाली नंबरिंग ना करके हम ये वाली नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। ओके, तो इसका क्या नाम रहेगा? हमारे पास 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा? हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूट। 3 पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो लगा दिया इन। 2 पोजीशन पे हमारा फंक्शन ग्रुप दैट इज ये रहेगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट चैन कौन सी रहेगी? 1 2 3 4 5 यहीं से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से करने पे हमें पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2 पोजीशन पे, यहाँ पे करने पे 1 2 3 पोजीशन। तो ये वाली नंबरिंग सही रहेगी। तो 5 कार्बन के लिए क्या आएगा? पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा। अब 2 पोजीशन पे हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो लिख देंगे 2 मिथाइल। अब ये वाला सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करेंगे? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 पोजीशन पे, तो जो कार्बन मेन चेन के अटैच होता है उसे देते हैं नंबर 1, यहाँ पे गया नंबर 2। अब 3 पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा? 1 पोजीशन पे जहाँ पे मिथाइल, इस 1 के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे एक मिथाइल, तो 1 मिथाइल 2 कार्बन के लिए यूज किया इथाइल। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा ये। फिर 2 मिथाइल कौन सा? ये वाला 2 मिथाइल, 5 कार्बन है तो आ गया पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आ गया इन। तो ये रहेगा इसका हमारा नेम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 यहाँ से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट देखो कौन सा है? वही 1 2 2 पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कौन सा? 1 मिथाइल, 2 कार्बन के लिए आ गया इथाइल। तो ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 4 मिथाइल, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट। 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? पेंट, डबल बॉन्ड है कौन सा? 2 पोजीशन पे तो आ गया इन। तो ये रहेगा हमारा नेम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो यहाँ से करेंगे क्योंकि हमें डबल बॉन्ड 1 पोजीशन में मिल रही है। तो 1 2 3 4 5 और 6 तो आ गया हेक्स। 2 1 पोजीशन पे हमारे पास है इन, 3 पोजीशन पे हमारे पास आइन। तो ये है इसका नेम। अब ये देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो आया पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आया एन। उसके बाद आ जाएगा 2 4 डाई फोर। अब यहाँ पे डी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे ई जो हम कैंसिल आउट ना करके लगाएंगे। ये रहेगा इसका। अब इसका क्या नाम रहेगा? अब मैंने बताया था जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं तो उसके लिए हम स्पेशल नेमिंग लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम क्या रहेगा? साइक्लो। 3 कार्बन के लिए तो आएगा प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रहेगा इसका नेम। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो साइक्लो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो आया एन, कीटोन के लिए लगाएंगे ऑन। तो ये आगे साइक्लोप्रोपे। ये क्या? ये तो हमारे पास बेंजीन रिंग है, दिख ही रही है। ये क्या हमारे पास? बेंजीन रिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब 1 2 3 4 साइक्लो ब्यूट 1 3 डाई, रहेगा इसका नाम साइक्लिक कंपाउंड विद साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट 1 3 डाई इन। अब ये क्या आ गया? इपोक्सी ग्रुप आ गया। इपोक्सी ग्रुप की नेमिंग कैसे बताई थी? 1 2 3, 3 कार्बन है तो आ गया प्रोपेन। और जिस भी दो कार्बन के बीच में इपोक्सी ग्रुप हो तो लिख दो 1 2 कार्बन के बीच में इपोक्सी ग्रुप है ना तो लिखेंगे 1 2 इपोक्सी प्रोपेन। का नाम हो जाएगा 1 2 इपोक्सी प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये बढ़ेगी 6 7 8, ये बनेगी हमारे पास लॉन्गेस्ट चैन। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास 2 2 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 6 और 7 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, टेट्रा मिथाइल। 8 कार्बन के लिए यूज करेंगे ओक, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा 8। तो ये रहेगा इसका नेम। अब इसकी बात करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार नंबरिंग यहाँ से करी 1 2 3 4 5 6 7 8। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे मिल रहे हैं? 3 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे 5 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे। यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस केस में हमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है? 3 पोजीशन पे मिल रहा है, 3 पोजीशन पे मिल रहा है, 4th पोजीशन, 6 पोजीशन पे मिल रहा है। कंपेयर करो 3 3 सेम। अब नेक्स्ट पे जाएंगे 5 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है।
ये वाला सही होगा, ये वाला गलत हो गया, तो मीन्स नीचे वाली नंबरिंग हमारी सही है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका नाम, 3 इथाइल, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है ना, 3 इथाइल 4 6 डाई मिथाइल, 4 6 डाई मिथाइल, 8 कार्बन है तो आएगा ऑफ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा इन, ये रहेगा इसका। अब नेक्स्ट देखो, अब बताओ इसमें, अब देखो ये हमारे पास एक तो रिंग प्रेजेंट है, ये रिंग प्रेजेंट है और ये हमारे पास के साइड चेन है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो साइड चेन है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो सॉरी प्रिंसिपल चेन एक्ट करेगी कि रिंग हमारे पास प्रिंसिपल चेन एक्ट करेगी, मीन्स कौन एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा और कौन एज ए प्रिंसिपल चेन एक्ट करेगा। तो इसमें देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या ज्यादा है वो एक्ट करेगी हमारे पास प्रिंसिपल चेन और दूसरा एक्ट करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब हमारे पास रिंग में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 6, 1 2 3 4, साइड चेन में कितने हैं, 4, तो हमारे पास जो साइड चेन है वो एक्ट करेगी एज ए सब्स्टिट्यूएंट और लिंक एक्ट करेगी मेन चेन। तो हमारे पास यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल साइक्लो हेक्स ठीक है, तो ये रहेगा इसका नाम, 1 ब्यूटाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, CH3 खोल के लिख लो, CH3 अब हमारे पास साइड चेन में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, रिंग में ज्यादा है, तो रिंग हमारी एक्ट करेगी एज अ मेन चेन और साइड चेन एक्ट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, अब 1 पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, जो मेन कार्बन के साथ अटैच है, उसको देंगे 1, दूसरे को देंगे 2, 1 इथाइल इथाइल, ठीक है, फिर 3 इथाइल साइक्लो हेक्सेन, राइट, ये रहेगा इसका नेम। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट देखो 1 2 1 2, क्या नंबरिंग करोगे, ऐसे करोगे कि वैसे करोगे, तो इस केस में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जब भी हमारे पास क्या मिले, दो सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेम पोजीशन पे मिल रहे हो, तब हम डिसाइड करते हैं अल्फाबेटिकली, जो भी सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे लोएस्ट नंबर देंगे। तो ये है हमारे पास इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ये है हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, इथाइल क्या आता है, मिथाइल से पहले आता है, तो इसे 1 नंबर मिलेगा और इसे 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो, 5 कार्बन की चैन है ना, 5 कार्बन की चैन है तो आएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा इन, तो ये रहेगा इसका नेम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये, अब साइक्लोहेक्सेन तो आ गया, साइक्लोहेक्सेन तो आ गया, क्यों ये है, ये तो मेन चैन होगा। अब ये क्या है, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इसको क्या लिखेंगे, अगर आप बोलते हो एक कार्बन है तो लिखते हो मिथाइल, तो मिथाइल तो ये होता है, मिथाइल तो ये होगा जब ये क्या हो, रिंग के साथ एक बॉन्ड से अटैच्ड हो, तो उसे बोलते हैं हम मिथाइल। यहाँ तो देखो डबल बॉन्ड, अगर मैं इसको भी मिथाइल लिख दूं, अगर मैं इसको भी मिथाइल लिख दूं, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मिथाइल तो तब होते हैं ना तभी सिंगल कार्बन के साथ अटैच्ड हो, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ये हो ना डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है मिथाइलिडीन। ठीक है, मिथाइलिडीन, वहीं अगर मेरे पास आ जाता ये वाला सब्स्टिट्यूएंट होता, फॉर एग्जांपल मेरे साथ रिंग के साथ ये वाला सब्स्टिट्यूएंट होता, तो अब ये क्या 2 कार्बन का है, तो इसका नाम हो जाता है इथाइलिडीन। वहीं अगर ये 3 कार्बन का नाम होता, डबल बॉन्डेड अटैच्ड होता, तो इसका नाम हो जाता प्रोपाइली। तो अब ये क्या 1 कार्बन का है, तो इसका नाम क्या रहेगा, मिथाइलिडीन, तो इसका नाम क्या आएगा, 1 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, मिथाइली, और क्या आ गया, साइक्लो, तो ये रहेगा इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये देखो, ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइलीडीन, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, साइक्लो, 5 कार्बन का तो आ जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा इन, मतलब डबल बॉन्डेड कोई भी कार्बन हो तो हम उसको आगे क्या लगा देते हैं, मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइलीडीन और साइक्लोपेंटेन, ये रहेगा इसका नेम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4, एक बार ऐसे करी, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करती हूँ, हमारे पास है ये ऐसे 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 और एक बार मैं नंबरिंग करी यहाँ से, एक बार मैं करती हूँ यहाँ से 1 2 3, तो इस केस में मुझे डबल बॉन्ड, तो इस केस में भी 1 पोजीशन पे मिल रही है और इस केस में भी 1 पोजीशन, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन तो दोनों केस में क्या है, सेम है, दैट इज 1। अब सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, इस केस में मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 1 पोजीशन पे, इस केस में मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे और 4th पोजीशन, 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे और 4th पोजीशन। इस केस में मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे और 4th पोजीशन। कंपेयर करते हैं,
पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 1 पोजीशन पे, पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2 पोजीशन पे, कैंसिल आउट होगा, ये हमारी नंबर, इसका नाम क्या रहेगा 1,3,4 ट्राई मिथाइल साइक्लोब्यूट 1, ये रहेगा इसका नेम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस केस में देखो, इस केस में हमारे पास देखो, हमारे पास जो साइड चेन है, हमारे पास जो साइड चेन है उसमें भी डबल बॉन्ड है, और जो हमारी रिंग है उसमें भी डबल बॉन्ड है। अब दोनों में ही डबल बॉन्ड है। मान लो ये हमारे पास ऐसे होता, कौन सी, ये हमारे पास ऐसे होता, तो हम क्या करते, हम ये एक्ट करती है हमारी मेन चेन, और ये एक्ट करता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्यों? क्योंकि हमें मेन चैन के अंदर डबल बोन को इंक्लूड करना होता है। ये हमारे पास रूल है ना कि हमें डबल बोन को जो है मेन चैन के अंदर इंक्लूड करना ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास डबल बोन होगी। हालांकि देखो हमारे पास के जो साइक्लिक चैन है उसके अंदर 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, बट साइड चैन के अंदर हमारे पास 4 ही नंबर ऑफ कार्बन एटम। बट क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या डबल बॉन्ड आ रही है, इसलिए ये एक्ट करेगा एज अ मेन चैन और ये एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। भले ही इसमें क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम कम क्यों ना हो, बट क्योंकि इसके अंदर क्या है डबल बॉन्ड है, ये एक्ट करेगा मेन चैन और साइक्लिक रिंग एक्ट करेगी एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, बट अब इस केस में देखो क्या है, इस केस में तुम्हारे पास साइड चैन में भी डबल बॉन्ड है और रिंग में भी डबल बॉन्ड है। तो अब क्या एक्ट करेगा, अब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा और कौन सा एज अ मेन चेन एक्ट करेगा, अब हम डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम में। जिसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है वो एक्ट करेगा एज अ मेन चेन और दूसरा एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब साइक्लिक रिंग में हमारे पास 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, साइड चेन में हमारे पास 4 ही है, तो साइड चेन हमारे पास एक्ट करेगी एज अ सब्स्टिट्यूएंट और साइक्लो एक्ट करेगा हमारा मेन चेन। इसका नाम क्या रहेगा, नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 4 5। तो 1 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, 4 कार्बन है तो आएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन, तो ब्यूट 3 इन। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो लास्ट में लगाएंगे आइल, तो 1 ब्यूटेट 3 इनाइल साइक्लो, 5 कार्बन है तो आया प्रोप। अब हमारे पास यहाँ पे 1 पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, आएगा ये, इसका नाम रहेगा हमारे पास ये। ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 पोजीशन पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, डाई। कौन से है, 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो आएगा इथ। डबल बॉन्ड है तो आएगा इन। 1 पोजीशन पे तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। 1 2 डाई इथ इन। अब सब्स्टिट्यूएंट है तो आएगा आई, और साइक्लो 6 कार्बन है तो आया हेक्स, 1 पे पोजीशन है डबल बॉन्ड, साइक्लो हेक्सेन 1 इन, ये रहेगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये है, यहाँ पे ये है सी डबल बॉन्ड ओ, ये H2H3। ठीक है, तो 1 2 3, 1 पोजीशन पे हमारे पास क्या है। अब देखो इस केस में भी क्या होगा, हमारे पास ये जो साइड चेन है वो एक्ट करेगी एज अ मेन चेन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, और फंक्शनल ग्रुप को हमें मेन चेन में इंक्लूड करना होता है। तो साइड चेन एक्ट करेगी एज अ मेन चेन और ये एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, साइक्लो हेक्साइल सब्स्टिट्यूएंट। साइक्लो हेक्साइल 3 कार्बन की चेन है तो आया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो आया एन 1 बॉन्ड। ठीक है, तो ये रहेगा इसका नेम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया अब हमारे पास ये, तो अब कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ गया, तब प्रायोरिटी तो इसे मिलेगी 1 2 3 4 5। 2 पोजीशन, 4 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, ब्रोमो, 4 ब्रोमो 2 हाइल, 5 कार्बन है तो है साइक्लो पेंट 1, एन भी आएगा सिंगल है, साइक्लोपेंटेन 1, और ये रहेगा इसका नेमिंग। अब देखो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, एल्डिहाइड और अल्कोहल। एल्डिहाइड को प्रायोरिटी मिलती है तो 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, मिथाइल। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होएगा, दैट विल बी हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल और मिथाइल। एच पहले आता है तो ये पहले आएगा, कौन सी पोजीशन पे, 3 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 5 मिथाइल, 7 कार्बन है तो आया हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा ए, ये रहेगा इसका नेम। अब दोबारा से देखो, एक आ गया एल्डिहाइड, एक आ गया कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन किसको प्रायोरिटी दोगे, एल्डिहाइड को, तो 1। अब बात आती है कि यहाँ से शुरू करूँ कि नंबरिंग यहाँ से शुरू, तो एक बार मान लो मैंने ऐसे करी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बट अगर मैं क्या करूँ, नंबरिंग करूँ ऐसे, यहाँ पे बी आर 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे 2 और 6 पोजीशन पे, इस केस में भी सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे 2 और 6 पोजीशन। कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली देखेंगे। अब ऐसे मत करना कि कीटोन की प्रायोरिटी, क्योंकि कीटोन क्या एक फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमो से ज्यादा प्रायोरिटी होती है तो हम कीटोन को लोअर नंबर देंगे, ये गलत है।
क्योंकि हर कंपाउंड में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और वो हमने डिसाइड कर लिया हमारा है एल्डिहाइड। अब ये भी हमारे पास क्या एक्ट कर रहा है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अब ये एक्ट कर रहा है एज ए सब्स्टिट्यूएंट और ये भी क्या है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ही है। तो अब हम इनकी प्रायोरिटी कैसे देखेंगे, जब हमारे पास क्या हो जाए दोनों सब्स्टिट्यूएंट के बीच में टाई अप हो जाता है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम ही पोजीशन पे मिल रहे होते हैं, तब हम क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं अल्फाबेटिकली ये हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो, ये हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ऑक्सो या फिर कीटो, कुछ भी कह सकते हो। तो बी हमारे पास क्या आता है, पहले आता है, तो बी को लोअर नंबर देंगे, तो मीन्स हमारी ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग गलत है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 6 ऑक्सो, ऑक्सो कीटो कुछ भी लिख लेना, 6 ऑक्सो। के बाद क्या आएगा, साइक्लो, 6 कार्बन है तो आया हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो आया एन और 1 पोजीशन पे है एल्डिहाइड। नहीं, ये नहीं आएगा, 2 ब्रोमो 6 ऑक्सो कीटो साइक्लो हेक्सेन लिखेंगे। और क्या बताया था, जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो उसके लिए हम स्पेशल नेमिंग यूज करते हैं, इसके लिए क्या यूज होगा, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको साइक्लोहेक्सेन वन ओनली लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम रहेगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे अल्कोहल है। ठीक है, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास सी, बस सी। ठीक है, ये ऐसे है। तो अब अल्कोहल और अमाइन, अल्कोहल और अमाइन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, अल्कोहल और अमाइन में अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो अमाइन एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल, राइट। ठीक है, तो करो नेमिंग। तो जब अमाइन एज अ फंक्शनल वो सॉरी जब अमाइन एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट अमीनो। तो प्रायोरिटी तो इसी मिलेगी फंक्शनल ग्रुप को, यहाँ पे अब यहाँ पे जाए कि यहाँ पे जाए, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये डबल बॉन्ड है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या कहता है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी तो यहाँ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब 6 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, अमीनो। 6 5 सॉरी 1 2 5 पोजीशन, 5 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है अमीनो। 6 पोजीशन पे हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3। 1 पोजीशन पे है मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है तो आ जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइक्लो हेक्स, 6 कार्बन है तो 2 3 1। ठीक है, तो ये रहेगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया ये। अब देखो एल्डिहाइड को सॉरी कीटोन को प्रायोरिटी मिलेगी 1 2 3 4 5। 2 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, ब्रोमो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लो पेन, सिंगल बॉन्ड आया एन 1 ओन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस्टर है और एक हमारे पास इथर है। एस्टर की प्रायोरिटी इथर से ज्यादा, तो एस्टर होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इथर एक्ट करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और जब इथर एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है एल्कोक्सी। इस केस में क्या यूज हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो यूज होएगा मिथोक्सी। ठीक है, और ये तो हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है ही, तो इसे मिलेगा प्रायोरिटी 1 2 3 4 1 2। अब यहाँ से जाएंगे तो डबल बॉन्ड को मिलेगा 4, अगर ऐसे जाते हैं तो डबल बॉन्ड को मिल रहा है 4 नंबर, ऐसे जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड को मिल रहा है 3 नंबर। फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट की नाउ की किसकी होती है, डबल बॉन्ड की, तो 1 2 3। डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इसका नेम क्या बनेगा, 2 मिथॉक्सी। 2 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, मिथॉक्सी। 1 पोजीशन पे सॉरी 1 टू 6 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये तो आगे सब्स्टिट्यूएंट, एस्टर की नेमिंग करते वक्त बताया था, सबसे पहले हम एस्टर की हम नेमिंग कैसे करते हैं, इसकी हम लिखते हैं अल्काइल एल्केनोइड, जिसमें मैंने बताया था सबसे पहले ये अल्काइल लिखते हैं, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं और फिर एल्केनोइड को लिखते हैं। तो ये हमने सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया, तो सब्स्टिट्यूएंट से पहले हमारे पास क्या आएगा, मिथाइल, ये वाला मिथाइल। तो मिथाइल 2 मिथोक्सी, ये मिथाइल मत समझना कहाँ से आई, ये एस्टर वाला मिथाइल है, जो कि मैंने कई बार नेमिंग करते वक्त बताया है कि सबसे पहले हम अल्काइल लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं और लास्ट में एल्केनोइड आता है। तो ये वाला आ गया मिथाइल 2 मिथोक्सी 6 मिथाइल, ये आगे सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद इस रिंग को अपने क्या बोलते हैं, बेंजेनोइड, बेंजेनोइड नहीं सॉरी, इनको क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्स। 2 पोजीशन पे हमारा क्या है, 3 पोजीशन पे है ना, 3 इन। और जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो उसका स्पेशल नेम होता है, इसके लिए क्या कार्बोक्सी डेट है, तो हम लिखेंगे कार्बोक्सी।
नेमिंग समझ में आई इसकी? क्या हुआ? एस्टर की प्रायोरिटी ईथर से क्या होती है, ज्यादा होती है, तुमने एस्टर को प्रायोरिटी दी, ईथर को नहीं थी, तो एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ईथर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथॉक्सी। अब एस्टर की नेमिंग करते वक्त मैंने बताया इसको हम कैसे लिखते हैं, अल्काइल एल्केनोइड होती है इसकी, तो हम पहले अल्काइल ग्रुप हमारा जो है ऑक्सीजन के साथ लगा होता है, ये अल्काइल ग्रुप होता है और बाकी वाला एल्केनोइड ग्रुप होता है। तो जब एस्टर की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम अल्काइल ग्रुप लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, उसके बाद ये लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूएंट लिखा, एक कार्बन था मिथाइल, ये वाला मिथाइल लिखा, फिर मैंने सब्स्टिट्यूएंट लिखे कौन कौन से, दो मिथॉक्सी और 6 मिथाइल। फिर उसके बाद ये साइक्लोहेक्सीन, पी पोजीशन पर डबल बॉन्ड था तो लगाया ई। फिर उसके बाद जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो इसके लिए स्पेशल नेमिंग होती है। एस्टर के केस में वो क्या होती है, कार्बोक्सिलेट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्बोक्सिलेट। ओके, आगे देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग आ गई है। ये देखते हैं इसका क्या नाम होगा। तो बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग के लिए क्या करते हैं हम, ये एक ब्रिज हेड कार्बन होते हैं ना, ब्रिज हेड कार्बन के इस तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो लिखेंगे, ठीक है। बाईसाइक्लो लिख के ब्रैकेट डाल के, इस साइड कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 और 2 है, इस तरफ भी कितने हैं, 1 और 2 है, तो 2 2। अब लास्ट में ये वाली चैन देखते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है इसमें, 1, तो आया 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 है तो लगा देंगे हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन, ठीक है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं, हमारे पास सबसे पहले तो बाईसाइक्लो लिख लिया, फिर उसके बाद हमारे पास 3 चेन होती है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तो तीनों के कार्बन एटम लिखते हैं, बस ये जो ब्रिज वाले कार्बन होते हैं ना, इस वाले, ये जो ब्रिजेड कार्बन होते हैं इसे काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। बाईसाइक्लो 2 2 1 हैव 10 ये रहेगा इसका। और ये जो कार्बन एटम है ये हम कैसे लिखते हैं, ये हम लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि पहले हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखते हैं और लास्ट में लोएस्ट लिखते हैं। सेकंड केस में समझ में आया, जैसे सबसे पहले तो मैंने लिखा बाईसाइक्लो। अब देखो ये है ब्रिजेड कार्बन, ये है, ठीक है, दोनों रिंग में जो कार्बन होते हैं ब्रिजेड कार्बन है, ठीक है। अब इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 2, इस चैन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 2, इस तरफ कितने, 1 2, इस तरफ 2 है और इस तरफ 4 है, तो हम पहले 2 लिखेंगे कि 4, हम पहले लिखेंगे 4 फिर लिखेंगे 2, ठीक है। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो इस तरफ 2 है तो हमने बाद में लिखा, इस तरफ 4 थे तो हमने लिखा 4 2, और लास्ट में जो है ये चैन वाले कार्बन देखते हैं लास्ट में, तो इसमें कितने हैं, एक है तो लिख देंगे एक, ब्रैकेट को या बंद, ठीक है। अगर आपको ये डिटेल नेमिंग समझनी है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। ये लिख दिया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनते कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक है ये 9, 9 है तो आ जाएगा नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा इन नॉन। अब यहाँ पे क्या देखो, हमारे पास क्या एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पे, 9 पोजीशन पे, तो आ जाएगा 9 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे हम आगे। और एक बात और, हम जब इसकी नंबरिंग करते हैं ना तो हम ये ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करते हैं, ब्रिज हेड कार्बन से जो हम नेमिंग शुरू करते हैं, और कहाँ जाते हैं, लार्जेस्ट रिंग की तरफ जाते हैं। जैसे ये ब्रिज हेड कार्बन है, या आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो और यहाँ पे से भी शुरू कर, दोनों ब्रिज हेड कार्बन से किसी भी कार्बन एटम से आप शुरू कर सकते हो, यहाँ तो यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, मैंने यहाँ से कर ली। अब यहाँ से आप कहाँ जाओगे, यहाँ पे इस तरफ भी जा सकते हो कि इस तरफ जाओगे, तो इस ब्रिज हेड कार्बन से हम हमेशा पहले कहाँ जाते हैं, लार्जेस्ट रिंग की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट रिंग थी, इसलिए मैंने नंबरिंग इसकी यहाँ पे इसको 2 दिया, यहाँ पे नहीं दिया, क्यों, क्योंकि स्मॉलर रिंग थी ना, ये लार्जर रिंग थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 और लास्ट में नंबर मिलता है इस वाली चैन के कार्बन को, दैट इज 9। तो 9 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, मिथाइल बाईसाइक्लो 4 1 9, ये रह जाएगा नहीं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, स्पाइरो कंपाउंड है, तो आज लिखेंगे स्पाइरो। अब स्पाइरो में जैसे बाईसाइक्लो में हम क्या कर रहे थे, इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे ना, कि पहले लार्जेस्ट फिर स्मॉलेस्ट। स्पाइरो के केस में हम उल्टा करते हैं, स्पाइरो के केस में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं, मींस जो पहले स्मॉलर चैन है उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखेंगे बाद में लार्जर के लिए, ठीक है। तो ये स्पाइरो 1 2 2 है तो लिखेंगे पहले 2, 1 2 3 4 5, 5 है तो लिखेंगे 5, ठीक है। तो स्पाइरो में इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो आएगा ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन, रहेगा इसका नेम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ये, तो स्पाइरो कंपाउंड है, ये स्पाइरो लिखेंगे। अब 1 2 3 4 कार्बन है तो लिख दिया 4, इसमें कितने 1 2 3 4 5, ये 5। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लो, 1 2 3 4
5 7 8 9 एंड 10। 10 हो गए। 10 के लिए वर्ड यूज होगा डेक, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा ए। करनी इसमें देखो, अब ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो। अब नंबर यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो 1 1, बीच वाली लाइन में 0 है तो लिख देंगे 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 है। 4 के लिए आ जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा ए। करनी ये वाला रह गया, इसका नाम और देख लेते हैं। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो तो आ जाएगा बाईसाइक्लो। अब 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें, 4। इधर भी कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन ही है तो आ जाएगा 4। बीच वाली चैन में कितने हैं, 0, आ जाएगा 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, 10 के लिए वर्ड यूज होगा डेक, सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन है, ये वाले ब्रिज हेड कार्बन है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो लिखेंगे बाईसाइक्लो। ब्रैकेट में अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, इस तरफ कितने हैं, 2 1 और 2, इस तरफ भी कितने हैं, 1 और 2, दोनों तरफ 2 है तो 2। लास्ट में ये वाली चैन देखते हैं, इसमें कितने 1 तो आएगा 1। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 है, 7 के लिए आ जाएगा हैप, सिंगल बॉन्ड है ए। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कौन सा कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कंपाउंड, इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 2। इस तरफ कितने हैं, 1 2 3। पहले लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 2, और इस वाली चैन में कितने, 0 तो आ जाएगा 0। ठीक है, अब अब हम नंबरिंग करेंगे, 1 लार्जेस्ट रिंग की तरफ जाते हैं तो इस तरफ जाएंगे। अब हम ब्रिज हेड कार्बन से यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू, बट कंडीशन क्या है, हम ब्रिज हेड कार्बन से कहाँ जाते हैं, लार्जेस्ट रिंग की तरफ। तो मैं इस ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5 6, बट अगर मैं इस ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करूँ तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को 4th पोजीशन मिलेगी। अगर मैंने इस ब्रिज हेड कार्बन से शुरू किया तो डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिलेगी, और हमें डबल बॉन्ड को क्या देनी होती है, लोएस्ट प्रायोरिटी। तो हम इस वाले ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करेंगे, इस वाले से नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कौन सा, 8 फ्लोरो बाईसाइक्लो 4 to 1। 8 कार्बन की चैन है, 8 कार्बन की चैन है तो आएगा ऑक्ट। 2 पोजीशन पे हमारी डबल बॉन्ड, 2 इन, ये रहेगा इसका नेम। इसकी बात करते हैं हम, क्या नेम रहेगा इसका, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। साइक्लो हेक्स 2 इन 1, ये रहेगा इसका। अब देखो इसमें क्या आ गया, कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ गया और एस्टर फंक्शनल ग्रुप आ गया। एस्टर को प्रायोरिटी मिलती है तो एस्टर हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कीटो एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कैसे बताते हैं, पहले ये हाई लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2, ऑक्सो या कीटो कुछ भी लिख लो। ठीक है, फिर साइक्लो, 5 कार्बन है तो आएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब क्यों रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलेट का नेम। नेक्स्ट देख तो, ये क्या बाईसाइक्लो कंपाउंड है, लिखेंगे बाईसाइक्लो। अब इस तरफ एक ही कार्बन एटम है, इस तरफ कितने, 1 2 3 है तो 3 1, बीच में कितने, 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, 1 2 4 5 एंड 6। 6 के लिए वर्ड रूट होगा हेड, सिंगल बॉन्ड का ए का नेम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये, तो 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो हेड 2 इन 2 इन 1 4 डाई। ओके, नेक्स्ट अल्कोहल है, प्रायोरिटी मिलेगी 1 2 3 4 5 6। 2 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, इथ, 2 बॉन्ड है ना, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आएगा आइन। तब क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट लास्ट में लगा देंगे वाई है, और साइक्लो हेक्से, ये रहेगा नेम इसका। ये देखो, अब साइड चेन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो साइड चेन एक्ट करेगी एज अ मेन चेन। ठीक है, तो 1 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, साइक्लो पेंटाइल, और हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोपेंटेनाइल। 4th पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, फ्लोरो। अब 5 कार्बन है तो आया पेंट,
सिंगल बॉन्ड है तो आया एन, ये रहेगा इसका नेम। नेक्स्ट देखते हैं, अमाइन और अल्कोहल, अमाइन को प्रायोरिटी मिलेगी 1 2 3 4 5 6, वन पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, दैट विल बी अल्काइल अमीनो। जब अमीनो ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, अल्काइल अमीनो। क्या होएगा, मिथाइल अमीनो रहेगा इसका नाम, मिथाइल अमीनो। ठीक है, मिथाइल अमीनो, ये था ना मिथाइल अमीनो। अब टू पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, मिथाइल, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, क्या आ जाएगा साइक्लो, 5 6 कार्बन है तो है समझ में, है समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, राइट। तो वन पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए आएगा प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन और आई, ये आएगा प्रोपाइल। फोर्थ पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, 1 2, तो वन पोजीशन पे मिथाइल, 2 कार्बन है तो आया इथाइल। ठीक है, अब साइक्लिक है तो आएगा साइक्लो हेक्स, वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये रहेगा इसका नेम। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी मिलेगी 1 2 3, 1 2 3। अब टू पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, ये जो मेन अटैच्ड है इसको लिखेंगे 1, टू पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है ऑक्सो, कीटो कुछ भी लिख लो, साइक्लो हेक्सेन, 3 कार्बन है तो आया प्रो, डबल बॉन्ड है तो आया एन, वन पोजीशन है ओइक। समझ में आया ये वाला कैसे किया। अब क्योंकि साइड चेन में हमारे पास क्या प्रिंसिपल सॉरी फंक्शनल ग्रुप है, तो ये एक्ट करेगा एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 मेन चेन यही एक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 टू पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, साइक्लोहेक्सेनाइल, जिसमें भी आगे भी सब्स्टिट्यूएंट है टू पोजीशन। तो टू पोजीशन पे हमारा ये जैसे 2 कार्बन है ना, ये रिंग इसके साथ सेकेंड वाले कार्बन के साथ, टू पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें भी टू, ये वाला कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं तो उसके लिए वर्ड लिखते हैं ऑक्सो, ऑक्सो कीटो कुछ भी लिख लो, 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेनाइल प्रोपेनॉइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कीटोन फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट नीचे हमारे पास एक इथर भी प्रेजेंट है, तो इथर एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, तो हमारे पास अब कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, हमारे पास थ्री पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, इथोक्सी। के बाद वन पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है एक, कार्बन को देंगे वन, वन पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, 1 नाइट्रो साइक्लो हेक्से। ठीक है, अब 6 कार्बन की चेन है तो आया हेक्स, फोर्थ पोजीशन पे आ गया इन, और वन पोजीशन, ये रहेगा इसका नेम। समझ में आया कैसे किया। ट्रीथोक्सी इथर है ना, सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि कीटोन और इथर में से कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो कीटोन एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा और इथर एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। और जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो इसके लिए लिखते हैं एल्कोक्सी, 2 कार्बन का तो लिख दिया इथोक्सी। वन पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, 1 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेनोन, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये बताओ 1 2 3 4 5, वन और वन पोजीशन पे और थ्री पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, डाई फिनाइल, 5 कार्बन है तो आया पेंट, 1 4 डाई। ठीक है, ये रहेगा इसका नेम। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका हमें नेम बताना क्या रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन की चैन बनी तो आएगा डेक। और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट देखो कौन कौन से, ओके डेकेन नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन की चैन बनी। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट देखो कौन कौन से, ये हमारे पास 2 कार्बन का 5 6 डाई इथाइल, और हमारे पास थ्री पोजीशन पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। के बाद हमारी 6 कार्बन की 10 कार्बन की चैन आता है तो डेक, फोर्थ पे हमारा डबल इन, ये रहेगा हमारा इसका। ठीक है, ये रहेगा इसका नेम। अब इसकी बात करें, कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइन फंक्शन, राइट। तो नेमिंग करें 1 2 3, 2 कार्बन है 4 5, 5 कार्बन की चैन। अब एन 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 पोजीशन पे और एक थ्री पोजीशन पे मिथाइल,
मिथाइल है, ट्राई मिथाइल। अब 3 पोजीशन पे हमारा, सॉरी चलो पहले वो लिख लेते हैं, 5 कार्बन की चेन आएगा तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब हमारे अमाइन सब्सटेंट कौन से पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे है तो लिखेंगे 3 अमाइन। अब क्योंकि ये ए से शुरू होता है तो यहाँ से ई काट देंगे, इसका नाम क्या रहेगा, NN3 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 अमाइन, ये रहेगा इसका name। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर लिया, एक वीडियो पहले भी आ चुकी है और आज एक वीडियो और है ये वाली, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। अभी और भी क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।